अब है पेज नंबर अपने पास 116 से। अतः कुछ कार्यकर्ताओं ने बाहर जाकर काम किया। बाहर भूमिगत रहते हुए आंदोलन का संचालन करने वालों में से बी डॉक्टर बी केसकर, मोहनलाल, गौतम, द्वारकानाथ, करोज, कचरू आदि प्रमुख हैं। बिहार के जगमाल चौधरी के परिवार के लिए वनस्थली विद्यापीठ रतन शास्त्री की देखरेख में आश्रय स्थान बना रहा। परमेश्वर दयाल और बद्रीनारायण खूंटेखा ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सत्ता उखाड़ने का प्रयास किया। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की, जिसने लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई। 1925 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। चिरंजीव लाल मिश्र ने प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया। सीकर में मई 1935 में किसानों पर पुलिस गोली से जो असंतोष का वातावरण बना हुआ था, उसमें क्या हुआ? उसमें जयपुर शासक की भूमिका से असंतोष था। ठीक है। प्रजामंडल ने 19 जून 1938 को, कब 19 जून 1938 को सीकर दिवस मना दिया। हड़ताल रखी तथा उत्तरदायी सरकार की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। जयपुर महाराजा ने अक्टूबर 1942 में संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाराजा सवाई मानसिंह ने 1945 ईस्वी में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की, जो क्रमशः प्रतिनिधि सभा और विधानसभा के नाम से स्थापित हुई। नए विधानसभा चुनाव कराए गए, जिनमें महाराजा द्वारा मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व रखा गया। मार्च 1947 में राज्य शासन सुधार हुआ, जिसके अनुसार नया मंत्रिमंडल बना, जिसमें हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने। 26 जनवरी 1943 को जयपुर प्रजामंडल के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष जयपुर राज्य प्रजामंडल ने 18 फरवरी 1943 को वायसराय को पत्र लिखकर गांधी जी की रिहाई की मांग की, क्योंकि वे बीमार थे। ठीक है, मांग क्योंकि बीमार थे, तो मांग ही करेंगे रिहाई की। ठीक है। नेक्स्ट 24 फरवरी 1943 को, कब? 24 फरवरी 1943 को प्रजामंडल ने गांधी जी उपवास दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और शाम को गांधी जी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। 1945 ईस्वी में राज्य सरकार ने प्रतिनिधि सभा तथा लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का निर्णय लिया। प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया। उसे प्रतिनिधि सभा की 27 सीटों पर तथा लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। सितंबर 1945 में नए व्यवस्थापक मंडल का गठन हुआ। मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल ने विधानसभा में राज्य उत्तरदायी शासन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि स्वीकृत हो गया। 15 मई 1946 को प्रजामंडल के अध्यक्ष देवीशंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की। 10 मई 1947 को विधानसभा में राज्य प्रजामंडल के नेता दौलतमल भंडारी और गिजगढ़ ठाकुर कुशल सिंह को मंत्री बनाया गया। राज्य के प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णमाचार्य ने महाराजा की ओर से 1 मार्च 1948 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। यह निश्चय किया गया कि मंत्रिमंडल को विकसित किया जाए और प्रधानमंत्री को छोड़ शेष मंत्री धारासभा के समस्त दलों में से लिए गए जाएं। प्रधानमंत्री को दीवान, मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव और मंत्रियों को सचिव कहा जाए। जब अब मंत्रिमंडल में 1 दीवान, 1 मुख्य सचिव और 5 सचिव होंगे। ये सब वर्तमान विधान के अधीन एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की भांति मिलकर कार्य करेंगे। 28 मार्च 1948 को महाराजा ने वी.टी. कृष्णमाचार्य को दीवान नियुक्त किया। हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव बनाया गया। देवीशंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम प्रजामंडल की ओर से सचिव बनाए गए। गिजगढ़ के ठाकुर कुशल सिंह और अजय राजपुरा के मेजर जनरल रावल अमर सिंह जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव थे। वृहद राजस्थान का निर्माण होने तक यही लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना रहा। मेवाड़ प्रजामंडल। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता, गांधी जी के भारतव्यापी प्रभाव और असहयोग आंदोलन के वातावरण ने मेवाड़ के युवकों को प्रेरित भी किया। उदयपुर के चिमनलाल बोरदिया ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गोधरा में सत्याग्रह किया। कांकरोली के श्रीनारायण नामक सत्याग्रह के दौरान 3 बार जेल गए। मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता अपने भाषणों द्वारा जनता में राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे थे। जहाजपुर के मथुरा प्रसाद वैद्य 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कलकत्ता में धरना देते हुए गिरफ्तार हुए। गोपीनाथ शर्मा को
1932 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के कारण कैद कर लिया। ऋषभदेव के भंवरलाल वर्मा 1933 से 34 में नरेली आश्रम में प्रशिक्षण लेने गए। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने भी स्वयंसेवकों के साथ रहकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी ने भी रचनात्मक कार्य किए। मेवाड़ क्षेत्र जन जागृति के पर्याय माणिक्यलाल वर्मा का निर्वासन काल में क्षेत्राधिकार काल में कार्य क्षेत्र अजमेर में रहा। मेवाड़ ने प्रजामंडल आंदोलन के जनक माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा ने निर्वासन समिति के बाद उदयपुर पहुंचकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल वैद्य और परसराम तथा दयाशंकर श्रोत्री के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर डाली। ठीक है। इसका प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता को तथा मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इस स्थापना का कार्य बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में संपन्न हुआ। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर छोड़कर फिर अजमेर पहुंच गए। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद कर दिया गया। मेवाड़ में राज्य सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने की तैयारियां आरंभ कर दी गई। यह तय किया गया कि विजयदशमी के दिन सत्याग्रह का श्रीगणेश किया जाएगा। विजयदशमी के दिन सत्याग्रह आरंभ कर दिया। क्रांतिकारी युवक रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनाकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित कर दी। मेवाड़ राज्य के बाहर रहने वाले मेवाड़ियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित की। 24 जनवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, उनकी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी के आदेश पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। जेल में माणिक्यलाल वर्मा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। नेहरू ने पत्र लिखकर मेवाड़ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 8 जनवरी 1940 को वर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेगार और बलेट प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। विवश होकर मेवाड़ सरकार ने इन दोनों प्रथाओं का निषेध कर दिया। यह प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। प्रजामंडल मेवाड़ सरकार से निरंतर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा था। वर्मा दूसरा सत्याग्रह आरंभ करने से पहले सरकार को समय देना चाहते थे। इधर 1940 के मध्य दीवान धर्मनारायण के स्थान पर सर टी विजय राघवाचार्य दीवान नियुक्त हुए, जो प्रगतिशील विचारों के थे। अंततः मेवाड़ सरकार ने 22 फरवरी 1941 को महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया। सरकार ने यह अपेक्षा की कि शीघ्र ही प्रजामंडल का पंजीकरण करा लिया जाएगा। प्रतिबंध हटते ही नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया तथा विजयलक्ष्मी पंडित ने भी इसमें भाग लिया। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 8 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक सत्र में भाग लिया। वे जब सभा से बाहर आए तो उनके इंदौर के एक मित्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उनके विचार जानने चाहे। वर्मा ने उत्तर दिया कि भाई, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, आए हैं इस बार भी बोलेंगे। इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटना 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की 7वां अधिवेशन संपन्न होना था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी। इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुए, जिनमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, उसका नाम उल्लेखनीय है। ये
पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ और जिसे राज्य की तरफ से सुविधाएं प्रदान की गई। देश में हालात बहल बदल रहे थे और इनसे महाराणा भी वाकिफ थे। अतः उन्होंने अक्टूबर 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य मोहनलाल सुखाड़िया और हिलाल कोठारी को कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया और शीघ्र ही संवैधानिक सुधार करने का आश्वासन दिया। 2 मार्च 1947 को महाराणा ने मेवाड़ के नए विधान की घोषणा की। इसके अनुसार 46 सदस्यों की धारा सभा में 18 स्थान जागीरदार, उपजागीरदार, माफीदार, श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी और जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। शेष 29 स्थान वयस्क मताधिकार एवं संयुक्त चुनाव प्रणाली के आधार पर भरे जाने थे। इस विधान पर क्रियान्वयन होता उससे पूर्व मेवाड़ प्रस्तावित राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर राज्य में महाराजा किशन सिंह की छत्रछाया में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना के उद्देश्य से मार्च 1938 ईस्वी में किशन लाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और एवं जुगल किशोर चतुर्वेदी को तथा कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। पंजीकरण के अभाव में सरकार ने इसे शीघ्र ही अवैध घोषित कर दिया। 1939 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के राय सिंहासन ग्रहण करने के बाद प्रजामंडल एवं सरकार के बीच 23 दिसंबर 1939 को समझौता हुआ। समझौते के अनुसार प्रजामंडल का भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण कराया गया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 1939 के अंत में फकीर चंद्र कपूर ने जमींदार किसान सभा नामक एक नई संस्था स्थापित की। यह भरतपुर सरकार की समर्थित संस्था थी। प्रजा परिषद ने 20 से 21 मार्च 1941 को ब्रह्मवाद के मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को महिला सभा भी हुई, जिसके अध्यक्ष सरस्वती बोरा ने की अध्यक्षता। अंत में 22 अक्टूबर 1942 को महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने भी ब्रज जय प्रतिनिधि समिति नामक जन व्यवस्थापिका सभा के गठन की घोषणा की। मार्च 1943 में संपन्न हुए चुनाव में भरतपुर प्रजा परिषद को 23 तथा महाराजा द्वारा समर्थित किसान सभा को 14 स्थान मिले, पर यह समन्वय ज्यादा दिन नहीं चला। अप्रैल 1945 ईस्वी में प्रजा परिषद के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 से 24 मई 1945 को बयाना में हुआ। 23 मई को यह पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की अध्यक्षता में भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन हुआ। इसी दिन एक महिला सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गणेशी लाल की पत्नी बसंती देवी थी। मई 1946 में भरतपुर में मंत्रिमंडल के चुनाव की घोषणा की गई। भरतपुर राजनीतिक संगठन प्रजा परिषद, किसान सभा एवं अंजुमन इस्लामिया के चुनाव के बहिष्कार का निश्चय किया। 3 अक्टूबर 1947 को भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर पर आयोजित सभा में महाराजा ने लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाकर इनमें 2 मंत्रियों का शामिल करवाने एवं 11 सदस्यों की संविधान निर्मात्री समिति का गठन की घोषणा कर दी। दिसंबर 1947 को प्रजा परिषद के मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, हिंदू महासभा के हरिदत्त शर्मा एवं जमींदार किसान सभा के ठाकुर देशराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ठीक है। 3 माह बाद 18 मार्च 1948 को भरतपुर का उत्तर सिंह में विलय हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भरतपुर में जगन्नाथ अधिकारी ने भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1942 ईस्वी में कर जन जागृति शुरू करने का प्रयास किया। 1928 में ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मैकेंजी की नीतियों का विरोध करना था। गोपीलाल यादव जिसके अध्यक्ष बनाया गया तथा देशराज ठाकुर को सचिव नियुक्त किया गया। 1937 ईस्वी में नेहरू की प्रेरणा से भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना की गई। कांग्रेस मंडल की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार ने जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून 1937 को पारित किया, जिसे काला कानून कहा जाता है। 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर किशन लाल जोशी ने की थी। भरतपुर महाराजा ने प्रजामंडल की जगह 1940 में भरतपुर प्रजा परिषद नाम से इसका पंजीकरण कराया, जिसका प्रथम अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जयनारायण व्यास ने तथा विशेष अधिवेशन 1941 की अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री ने की। 1942 ईस्वी में महाराजा भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह ने ब्रज तथा प्रतिनिधि सभा नामक व्यवस्थापिका के गठन की घोषणा कर दी। 1947 ईस्वी में लॉर्ड वेलिवल और बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के
बतखों के शिकार के लिए भरतपुर आने पर आंदोलनकारियों ने वेवल वापस जागो, गो बैक वेवल के नारा लगा दिए। भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व सरस्वती बोरा ने किया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जयपुर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 28 जनवरी 1947 को राजपूताना के सभी राज्यों में भरतपुर दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 को भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के तत्वाधान में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। अलवर प्रजामंडल आंदोलन अलवर में जनजागरण के नायक पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी थे। 1933 ईस्वी में ही अलवर में कांग्रेस समिति की स्थापना हो चुकी थी। 1938 में कांग्रेस समिति ने अपना नाम बदलकर प्रजामंडल रख लिया। उसे बदलकर प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से अगस्त 1940 में दिखावे मात्र के लिए पंजीकरण करवा लिया। पंजीकरण के साथ ही अलवर के मुख्य कस्बों जैसे रामगढ़, तिजारा, खैरतल, रामगढ़ आदि में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन प्रजामंडल की शाखाएं खुलवा दी गई। अप्रैल 1940 में प्रथम बार अलवर में निर्वाचित नगरपालिका का गठन किया गया। इस नगरपालिका के निर्वाचित 18 सदस्यों में से 15 प्रजामंडल से प्रभावित थे। कुछ समय बाद भूमि और किसानों के मुद्दों पर प्रजामंडल और सरकार के बीच मतभेद आरंभ हुए। प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1947 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया। प्रजामंडल के सहयोग से किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिए। इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होने से प्रजामंडल ने नई स्फूर्ति और उत्साह के साथ उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया। अलवर शहर के टेलीफोन के तार काट लिए गए और लेटर बॉक्स जला दिए गए। शोभाराम रामचंद्र और उपाध्याय और कृपादयाल ने वकालत छोड़ दी। 1943 ईस्वी में भोलेनाथ के प्रयासों से राजपूताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। साथ ही गांवों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की गई तथा उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। प्रजामंडल व अलवर सरकार के मध्य यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक अलवर का मत्स्य संघ में विलय नहीं हो गया। कोटा प्रजामंडल कोटा में जनजागृति का श्रेय राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा को है। पंडित नैनूराम शर्मा ने 1918 ईस्वी में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। हाड़ौती क्षेत्र के जनजागृति के लिए पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई। सन 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 ईस्वी में दशहरे के अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ। अगले वर्ष 1935 ईस्वी में अधिवेशन में हाड़ौती एवं कोटा प्रजामंडल की अलग अलग कार्यकारिणी बनाई गई। 1939 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। 1941 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा की मृत्यु के बाद पंडित अभिन्न हरि ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली। पंडित अभिन्न हरि ने 1 नवंबर 1941 ईस्वी में प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 ईस्वी में वे गिरफ्तार हो गए। 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने को कहा, पर सरकार ने इसे मानने के बजाय धारा 144 लगा दी। जब प्रजामंडल के कार्यकर्ता कोतवाली के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर पुलिस ने गोली चलवा दी। क्रोधित प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बैरकों में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। करीब 2 सप्ताह तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। 1857 की क्रांति के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब जनता ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। कोटा के प्रजामंडल का संघर्ष रंग लाया। 1946 ईस्वी में कोटा महाराव भीम सिंह ने विधानसभा गठित करने की घोषणा की। 1948 ईस्वी में महाराव ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन करने का निर्णय लिया। बूंदी प्रजामंडल बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की शाखा हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई। बूंदी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1991 ईस्वी में कांतिलाल ने की। कांतिलाल इस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद नागर, गोपाल कोटिये, गोपाल लाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद्र आदि प्रजामंडल के प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बूंदी से निर्वासित कर दिया गया। 1944 ईस्वी में जेल से रिहा होने पर ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। हरिमोहन माथुर को इसका अध्यक्ष एवं ब्रज सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। राज्य के प्रधानमंत्री रावसन ने संस्था के पंजीकरण होने के लिए कई शर्तें रख दी। अंततः सत्याग्रह की धमकी के बाद 1944 ईस्वी में ही लोक परिषद को पंजीकृत कर दिया गया। परिषद ने उत्तरदायी शासन की मांग
आरंभ कर दी। 1945 में बूंदी में एक सभा के बाद जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें जनता के साथ कई अग्रणी नेता ऋषिदत्त, ब्रज सुंदर शर्मा, रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना और भंवरलाल शर्मा ने भाग लिया। पुलिस के रोकने के बावजूद जब जुलूस ने रुका नहीं तो उस पर गोली चला दी गई। गोली राम कल्याण वकील को लगी, जो किसी अन्य काम से उधर जा रहा था। अंततः बूंदी शासक नरेश बहादुर सिंह ने लोक परिषद की मांग को स्वीकार करते हुए संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण भी कर लिया, परंतु उसे लागू करने से पहले ही बूंदी राज्य पूर्व राजस्थान संघ में शामिल हो गया। करौली प्रजामंडल। करौली में जन जागृति और रचनात्मक कार्यों की शुरुआत ठाकुर पूर्ण सिंह और कुंवर मदन सिंह ने की। इनके बाद चिरंजीव लाल ने हरिजनोद्धार से तथा कल्याण दास गुप्ता व रामगोपाल ने उत्तरदायी शासन की मांग से चेतना जगाने का प्रयास किया। त्रिलोकचंद्र माथुर ने 1938 ईस्वी में चिरंजीव लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह आदि के सहयोग से करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। चिरंजीव लाल शर्मा, कल्याण दास गुप्ता, कृष्णा प्रसाद, पूरण सिंह, रामगोपाल और मान सिंह इस प्रजामंडल के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद्र माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रशासनिक सुधारों की मांग रखी गई। नवंबर 1946 में राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का करौली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रथम बार करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। करौली राज्य ने जुलाई 1947 में संवैधानिक सुधारों के लिए 11 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की, जिनमें प्रजामंडल की कोई सदस्य नहीं लिया। फरवरी 1948 तक प्रजामंडल का आंदोलन चलता रहा। 8 मार्च 1948 को करौली मत्स्य संघ में विलय होने से आंदोलन समाप्त हो गया। अप्रैल 1939 में प्रजामंडल के नेताओं ने सरकार से मांग की कि 5 सदस्यों की समिति का गठन किया जाए, जिनमें 3 सदस्य जनता या प्रजामंडल के प्रतिनिधि हो। सरकार ने प्रजामंडल की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें। धौलपुर राज्य में जन जागृति का कार्य ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने किया। इन्होंने धौलपुर में 1910 ईस्वी में आचार सुधारणी सभा और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। 1918 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने धौलपुर में स्वशासन के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरीलाल इंदु पुरोहित और छीतर सिंह, विष्णु स्वरूप वैद्य और रामदयाल शर्मा प्रमुख थे। 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु ने धौलपुर में नागरी प्रचारण सभा की स्थापना की। ओम प्रकाश शर्मा, रामदयाल और रामप्रसाद बांकेलाल, केशव देव, केदारनाथ आदि इनके सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1936 में कृष्णदास पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। मूलचंद ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल इंदु इसके संस्थापक सदस्य थे। धौलपुर प्रजामंडल का मुख्यालय तसीमो था तथा 11 अप्रैल 1947 को इसी गांव में एक नीम के पेड़ पर तिरंगा फहराया कर पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस ने वहां पहुंचकर क्या किया? पुलिस ने वहां पहुंचकर जो है सभा का विरोध कर तिरंगा उतारने की कोशिश की एवं बल का प्रयोग किया। तिरंगे पर उतारने की कोशिश के बल का प्रयोग किया है ना। पुलिस ने वहाँ पहुँच गई और यही सब कह दिया पुलिस ने। उसके बाद देखो, फलस्वरूप ठाकुर छतर सिंह परमार व ठाकुर पंचम सिंह कछवा की मौके पर मृत्यु हो गई। इस शहादत की याद में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को तमीसो में एक मेला लगता है। नवंबर 1947 में धौलपुर प्रजामंडल का राजनीतिक सम्मेलन राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की तुरंत स्थापना की मांग की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन शंकर राव देव ने किया था। प्रजामंडल के सतत प्रयास और बढ़ते दबाव के फलस्वरूप अंततः धौलपुर के महाराजा उदय भानु सिंह ने 4 मार्च 1948 को राज्य में उत्तरदायी सरकार की तुरंत स्थापना की मांग की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन शंकर राव देव ने किया। प्रजामंडल के सतत प्रयास और बढ़ते दबाव के फलस्वरूप अंततः धौलपुर के महाराजा उदय भानु सिंह और ने 4 मार्च 1948 को राज्य में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के संबंध में प्रजामंडल के नेताओं से विचार विमर्श किया और संवैधानिक सुधारों के लिए अपनी सहमति प्रकट की। परंतु 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हो गया, जिसमें धौलपुर राज्य का विलय हुआ। प्रतापगढ़ में 1931 ईस्वी में मास्टर रामलाल, राधा वल्लभ सोमानी और रतन लाल ने स्वदेशी खादी प्रचार व मद्य निषेध का प्रचार प्रसार कर जन जागृति फैलाई। प्रतापगढ़ में जन जागृति फैलाने में मुख्य कार्य अमृतलाल पाठक ने किया। हरिजन उत्थान के लिए ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1936 ईस्वी में उन्होंने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना की। 1938 ईस्वी में अमृतलाल पाठक गृह प्रचार समिति का गठन कर
लोगों में जन जागृति फैला दी। 1948 ईस्वी में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल ने सरकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। राजस्थान प्रांतीय संगठन की प्रेरणा से 15 अगस्त 1947 को प्रतापगढ़ रियासत में लोकप्रिय मंत्रिमंडल की स्थापना की घोषणा की गई। तदनंतर 2 मार्च 1948 को प्रजामंडल ने प्रतिनिधि अमृतलाल पायक और महाराजा के प्रतिनिधि माणिक्यलाल शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 25 मार्च 1948 ईस्वी को प्रतापगढ़ का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा में जनजागृति लाने का कार्य शाहपुरा के शासक उमेश सिंह ने किया था। उनके शाहपुरा में अनेक पाठशालाएं, विधवा आश्रम और पुस्तकालय स्थापित किए। महाराजा आर्य समाज एवं रामसनेही संप्रदाय से प्रभावित था। अप्रैल 1938 में रमेश चंद्र ओझा, लादू राम व्यास एवं अभय सिंह ने शाहपुरा में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कर दी। अभय सिंह डांगी इसके अध्यक्ष चुने गए और 1945 तक इसी पद पर कार्यरत थे। प्रजामंडल के अन्य नेता लादूराम व्यास और लक्ष्मीदत्त कांटिया थे। 1945 में गोकुल लाल असावा प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए। सितंबर 1946 में गोकुल लाल असावा को विधान निर्माण समिति के गठन के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है। प्रजामंडल की ओर से इसमें असावा के अतिरिक्त अक्षय सिंह डांगी और राम वल्लभ काबरा को सम्मिलित किया गया। 9 अक्टूबर 1946 को पूर्ण रूपेण जनतांत्रिक विधान का प्रारूप बनाकर सरकार के समक्ष पेश किया गया। शाहपुरा सरकार की स्वीकृति के पश्चात यह विधान 14 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। 27 सितंबर 1947 को राजाधिराज ने असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर राज्य संचालन का दायित्व सौंप दिया। ठीक है। इसी समय मेजर दौलत सिंह को भी मंत्री बनाया गया। लगभग 7 महीने चली जनता की इस अंतरिम सरकार ने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए। 25 मार्च 1948 को शाहपुरा का विलय पूर्व राजस्थान संघ में हो गया। सिरोही प्रजामंडल। 1934 ईस्वी में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही के वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा एवं समर्थमल ने की। पर यहाँ निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। पर यहाँ पे ठीक है। सिरोही के प्रवासियों ने 16 अप्रैल 1935 को बंबई में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा, समरथमल सिंधी, टेकचंद सिंधी और भभूतमल सिंधी इनके सदस्य थे। भीमशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक अपने अखबार में सिरोही की प्रजा विरोधी घटनाओं को प्रकाशित किया। बंबई में स्थापित सिरोही प्रजामंडल का नेतृत्व गोकुल भाई भट्ट को सौंपा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी के बाद गोकुल भाई भट्ट ने 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी। ठीक है। उसके बाद सिरोही राज्य सरकार ने प्रजामंडल को आसानी से मान्यता प्रदान नहीं की। प्रजामंडल और राज्य सरकार के बीच समझौता वार्ता आरंभ हुई। परिणाम स्वरूप 16 मई 1940 को प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर दी गई। प्रजामंडल के प्रथम जयंती मनाने के लिए 23 जनवरी 1941 ईस्वी को आबू रोड में 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। दोपहर में परिषद पंडाल में स्त्रियों का अधिवेशन हुआ, जिनमें लगभग 1200 महिलाओं ने भाग लिया। इनमें प्रमुख थी मुला देवी कालंदरी और काशीबेन आबू रोड, कांताबेन रोहिड़ा आदि। जनवरी 1946 ईस्वी में महाराव स्वरूप राम सिंह का देहांत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने मंडार के तेज सिंह को सिरोही की गद्दी पर बैठा दिया। जनता ने इनका विरोध किया। 1947 में केंद्र की राष्ट्रीय सरकार ने इस गलती को सुधार कर वास्तविक हकदार अभय सिंह को सिरोही के शासक बना दिया। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर की जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है, जिसने महारावल के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज बुलंद की। 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की लाभ की कामना हेतु जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। ठीक है। सरकार ने जवाहर दिवस मनाने के कारण सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आयदान को जेल में डाल दिया। रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित माहेश्वरी युवक मंडल और को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है। किसको? माहेश्वरी युवक मंडल को क्या किया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। और उसके बाद भी क्या क्या करते रहिए। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की। महारावल जैसलमेर के निरंकुश एवं अत्याचारी शासन का चित्रण कर पर्दाफाश किया। फलतः उन्हें जैसलमेर छोड़ना पड़ गया। क्या करना पड़ा? लास्ट में उनको जैसलमेर ही छोड़ना पड़ गया उनको, है ना।
अपने पिता की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात सागरमल गोपा मार्च अपने पिता की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात सागरमल गोपा मार्च 1941 में अपनी माता से मिलने जैसलमेर आना चाहता था। वह ये जानता था कि जैसलमेर पहुंचते ही उसे कैद कर लिया जाएगा। ठीक है, वह क्या जानता था? वह जानता था कि जैसलमेर पहुंचते ही उसको कैद कर लिया जाएगा। अंततः वह आते समय रेजिडेंट का एक पत्र अपने साथ लाया ताकि जैसलमेर राज्य प्रशासन उसके साथ ज्यादती न करे। ठीक है, बाद में पत्र लाया ताकि उसके साथ ज्यादती न करे, है ना। रेजिडेंट के आश्वासन के बावजूद भी क्या हुआ? जैसलमेर सरकार ने उन्हें वहां पहुंचते ही 22 जून 1941 ईस्वी को कैद कर लिया। जयनारायण व्यास ने रेजिडेंट से पत्र व्यवहार कर गोपा की रिहाई का प्रयत्न किया। रेजिडेंट ने स्वयं जैसलमेर पहुंचकर गोपा से मिलने का आश्वासन दिया। वह अप्रैल 6 और 1946 को जैसलमेर पहुंचने वाला था, परंतु इससे पहले 4 अप्रैल 1946 को गोपा की रहस्य में मौत हो गई। राज्य सरकार ने इसे आत्महत्या की घटना घोषित कर दिया, जो संदेहात्मक है। जैसलमेर सरकार ने गोपा की मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने इसे आत्महत्या की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोपा की मृत्यु की जांच हेतु जयनारायण व्यास को नियुक्त किया। 1939 ईस्वी में शिवशंकर गोपा ने अपने साथियों मदन लाल पुरोहित, लाल चंद जोशी, जीवन लाल कोठारी, जीतमल तथा मोहन लाल के सहयोग से जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। मई 1947 को जयनारायण व्यास ने जैसलमेर में एक आम सभा को संबोधित कर राष्ट्रध्वज फहराया। इंकलाब जिंदाबाद और प्रजामंडल जिंदाबाद के नारों के बीच उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। अंततः 30 मार्च 1949 को जैसलमेर रैयत राजस्थान संघ का हिस्सा बन गया। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें हम पेज नंबर 122 पर। बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा में चिमनालाल मालोत द्वारा 1930 ईस्वी में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की गई और सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन कर जन चेतना फैलाने का प्रयास किया गया। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूलजी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनालाल सिद्धशंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया। धीरे धीरे प्रजामंडल में आदिवासी भी सक्रिय भाग लेने लगे। इनमें प्रमुख थे चीप का दीला भगत, छोटी सरकरान के देवा मछार, छोटी तेजपुर के दीपा भगत आदि। प्रजामंडल के सहयोगी संगठनों के रूप में महिला मंडल, विद्यार्थी कांग्रेस और स्वयंसेवक दल का गठन किया गया। ठीक है, स्वयंसेवक दल का गठन किया गया। धीरे धीरे प्रजामंडल का संघर्ष रंग लाया और बांसवाड़ा का शासक उत्तरदायी शासन के लिए तैयार हो गया। 1948 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी मुख्यमंत्री, मोहनलाल त्रिवेदी विकास मंत्री और नटवर लाल भट्ट राजस्व मंत्री और चतर सिंह को जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया। परंतु यह मंत्रिमंडल 48 दिन तक ही कार्यरत रहा। राजस्थान के एकीकरण के प्रयास के समय महारावल ने पुनः शक्ति प्राप्त करने के प्रयास किया, परंतु प्रजामंडल ने उसके प्रयास विफल कर दिए और बांसवाड़ा का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर ने जनजागृति करने का श्रेय गुरु गोविंद गिरी को तत्पश्चात भोगीलाल पांड्या को है। 1919 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या ने आदिवासी छात्रावास की स्थापना कर जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। 1929 में गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवाश्रम स्थापित कर खादी का प्रचार किया तथा वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए हस्तलिखित सेवक समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1935 ईस्वी में ठक्कर बापा की प्रेरणा से भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1935 ईस्वी में ही शोभेलाल गुप्ता के नाम से आश्रम खोला। मालिकलाल वर्मा ने 1934 ईस्वी में डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम स्थापित कर भीलों में शिक्षा का प्रसार किया। 1935 ईस्वी में माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे और गौरीशंकर उपाध्याय ने वागड़ शिव मंदिर की स्थापना कर जन जागृति की। 1938 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कर जनजातियों में 1938 में भोगीलाल पांड्या ने
डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कर जनजातियों में जन चेतना जारी रखी। 26 जनवरी 1944 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और कुशी चंद्र जैन एवं शिवलाल कोटड़िया इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। जून 1947 में सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल की पाठशाला के अध्यापक सेंगा भाई के साथ क्रूर व्यवहार किया गया और उसे बचाने आए पाठशाला के संरक्षक नाना भाई खांट और छात्रा कालीबाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दिसंबर 1947 में महारावल डूंगरपुर ने राज्य प्रबंधकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें गौरीशंकर उपाध्याय व भीखा बाई भेल को प्रजामंडल प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया गया, परंतु यह मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्यरत नहीं रहा। ठीक है। 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर राज्य का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ में जनजागृति का कार्य पन्नालाल त्रिवेदी ने शुरू किया। उसने कुशलगढ़ में स्वदेशी आंदोलन एवं महानिषेध की प्रवृत्तियों को चलाया। 1942 में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। पन्नालाल त्रिवेदी को प्रजामंडल का मंत्री चुना गया। 1948 ईस्वी में कुशलगढ़ में भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन किया गया, जिसमें प्रजामंडल की ओर से भंवरलाल और वर्धमान गदिया को मंत्री बनाया गया। बाद में इस राज्य का भी राजस्थान संघ में विलय हो गया। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ में जन जागृति का कार्य श्याम शंकर एवं अटल बिहारी के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1919 में झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना की। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के गठन के पश्चात झालावाड़ में राजनीतिक जागृति आरंभ हुई और राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन होने लगा। नैनूराम और गोपाल लाल कोटिया प्रजामंडल में सक्रिय सदस्य थे। प्रजामंडल की प्रेरणा से रामचंद्र ने वंचित वर्ग की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। बाल गोविंद तिवाड़ी ने मित्रमंडल की स्थापना की, एवं जिसका उद्देश्य झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। 1942 में रतनलाल शर्मा और तनसुख लाल मित्तल ने खादी का प्रचार किया। 1944 में 1944 में मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मदन गोपाल रामविलास आदि ने झालावाड़ राज्य में वैधानिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की। बाध्य होकर महाराजा राजराणा ने 1946 में विधान समिति का गठन किया, जिसमें 4 सरकारी और 32 गैर सरकारी व्यक्ति थे। इस प्रकार जो मंडल बना वह राज्य के विलीनीकरण तक चलता रहा। ठीक है। अब क्या है 1921 में रामनिवास शर्मा झालावाड़ में सारम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर राजनीतिक आंदोलनों की गतिविधियों को प्रकाशित किया। नवंबर 1946 ईस्वी को मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मांगीलाल भव्य को प्रजामंडल का अध्यक्ष और मकबूल आलम की उपाध्यक्ष बनाया गया। अक्टूबर 1947 में राणा हरिश्चंद्र ने एक मंत्रिमंडल गठन किया, जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री बने तथा मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल को मंत्री बनाया गया। प्रजामंडल आंदोलन सारूप में प्रजामंडल दे रखा है। अब इसको कैसे याद करते, देखो पहले प्रजामंडल का नाम है, फिर स्थापना वर्ष, फिर गठनकर्ता, फिर अध्यक्षता, फिर प्रमुख नेता। सबसे पहले बात कर रहे हैं जयपुर प्रजामंडल की। ठीक है। कौन सा प्रजामंडल भैया? जयपुर। ठीक है। इसमें 1 नंबर पे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1931 है और जमनालाल बजाज इसके गठनकर्ता थे, और उसके बाद अध्यक्ष इसके कपूर चंद्र पाटनी हैं, और प्रमुख नेता इसमें हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज। ठीक है। प्रमुख नेता यही है, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, है ना। उसके बाद 1936 में पुनर्गठन हुआ जयपुर का। जमनालाल बजाज गठनकर्ता थे और चिरंजी लाल मिश्र जो अध्यक्षता थे उस समय, और हीरालाल शास्त्री, बाब हरिश्चंद्र, टीकाराम पालीवाल और लादूराम जोशी और हंस डी राय, पूर्णानंद जोशी और रामकरण जोशी। ठीक है। क्लियर यहाँ तक?
उसके बाद देखते हैं रामकरण जोशी को। उसके बाद बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं। 1931 कांतिलाल जैन, नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद्र और ऋषिदत्त मेहता। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 पंडित नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद, प्रभुलाल शर्मा, पंडित अभिन्न हरि। ठीक है, पंडित अभिन्न हरि। उसके बाद मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल 1934 जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंद राजपूत सुराना, मथुरदास माथुर, रणछोड़दास गट्टानी, इंद्रमल जैन, कन्हैयालाल माणिक मणिहार, चांदकरण, शारदा छगन लाल, चौपासनीवाल और अभयमल मेहता। सिरोही प्रजामंडल बम्बई की बात करते हैं अब। 1934 ईस्वी वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा, रामेश्वर दयाल, समर्थलाल और भीमशंकर। ठीक है, भीमशंकर हो गया। उसके बाद बात करें सिरोही प्रजामंडल सिरोही। तो सिरोही जो प्रजामंडल एक तो बम्बई वाला है, सिरोही प्रजामंडल एक सिरोही वाला, दो है। तो सिरोही बम्बई वाला 1934, सिरोही प्रजामंडल सिरोही वाला 1939 है। इसमें गोकुललाल भाई भट्ट, धर्मचंद्र सुराना, रामेश्वर दयाल और स्वरूपराज, जीवनमल, घासीलाल चौधरी, पूनम चंद्र, ये सब सारे इसमें आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बीकानेर राज्य प्रजामंडल कलकत्ता 1937 ईस्वी में गरम वेद, लक्ष्मी देवी, आचार्य राम लक्ष्मण दास स्वामी और श्री राम आचार्य। बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर 1936 ईस्वी मगाराम वैद, लक्ष्मण दास स्वामी, रघुवल दयाल गोयल, बाबू मुक्ता और प्रसाद और गंगाराम कौशिक। फर्स्ट नंबर पे जो है ना, इसके गठन करता है अध्यक्ष और प्रमुख नेता है ना। बीकानेर प्रजामंडल हो गया। अब बीकानेर राज्य परिषद की बात करते हैं। ठीक है, तीन बीकानेर में भी ना, बीकानेर राज्य परिषद की बात कर रहे हैं अब। बीकानेर राज्य परिषद में 1942 ईस्वी रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मण दास स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद, और उसके बाद है बाबू मुक्ता प्रसाद के बाद है बाबू मुक्ता प्रसाद के बाद कौन है? गंगाराम कौशिक। अब कोटा प्रजामंडल की बात करें 1939 ईस्वी पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित अभिन्न हरि, तनसुख लाल मित्तल, शंभु दयाल में सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद। मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर 1938 जय नारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराना और भंवरलाल सर्राफ, चांदकरण, शारदा, रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरादास माथुर, कन्हैयालाल मणिहार, इंद्रमल जैन। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं अब मेवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहे हैं बच्चे। मेवाड़ प्रजामंडल में 1938 में माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, भूरेलाल भैया, भवानी शंकर वैद, जमलाल वैद, परसाराम और दयाशंकर श्रोत्रिय। अलवर प्रजामंडल की बात करते हैं। अलवर में 1938 है, 1938 ईस्वी है। अलवर में 1938 ईस्वी हो गया। उसके बाद की बात करते हैं 1938 ईस्वी के बाद में। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इंद्र सिंह आज़ाद, नथुराम मोदी और मंगल सिंह। भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी 1938 ईस्वी किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव, रेवती शरण शर्मा, मास्टर आदित्येंद्र ठाकुर देशराज, मोतीलाल यादव, लच्छी राम, मोहम्मद अली, कुंज बिहारी मोदी, रमेश स्वामी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। शाहपुरा मंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास, गोकुललाल सावा, लक्ष्मीकांत कोडिया, अभय सिंह।
धौलपुर प्रजामंडल 1936 ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल, जोरीलाल इंदु, मूलचंद, केशव देव, केदारनाथ। करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोक चंद्र माथुर, चंद्रीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी, जमनालाल शाह, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद 1939 शिवशंकर गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, जीवन लाल कोठारी, जीतमल तथा मोहनलाल। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जोधपुर 1945 मिठालाल व्यास, शंकरलाल गोपा। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल पन्नालाल त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोटड़िया, हरदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, नित्यानंद नागर, गोपाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विनोद चंद्र कोठारी, भूलजी भाई, गौरीशंकर, मणिशंकर और चिमनलाल, मोतीलाल, लक्ष्मण दास। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी अमृतलाल पायक, अमृतलाल पायक के बाद क्या है? चुन्नीलाल प्रभाकर, झालावाड़ प्रजामंडल। और 1946 ईस्वी में है मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मदन गोपाल, मकबूल आलम और रतनलाल तनसुखलाल, रामनिवास शर्मा। ये भी जाने टोंक जो था, टोंक एकमात्र रियासत थी जिनमें प्रजामंडल गठन नहीं हुआ था। बीकानेर, कलकत्ता, सिरोही, बम्बई, भरतपुर, रेवाड़ी, जैसलमेर, जोधपुर ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना संबंधित राज्यों के बाहर हुई थी। शाहपुरा पहला ऐसा देश था, राज्य था, जहां सर्वप्रथम 27 सितंबर 1947 को होकुल लालसावा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। तो पेज नंबर अपना कहाँ तक हुआ? पेज नंबर 124 तक का। कहाँ चालू हुआ था? 116 से 124 तक हुआ, 9 पेज लगभग।